हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में करेंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड का प्रश्नावली मैथ का 17.3। तो इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स भी कराए। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में आप सीरियली उससे देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा पहला क्वेश्चन है कि ABC की रचना कीजिए। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर है, कौन A बराबर 60 है और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो इस बार इस चैप्टर में दो आपका भुजा दिया गया और एक कौन दिया गया है। तो बच्चों चलिए बनाते हैं। पहले जरा सा बेसिक जान लेते हैं। बेसिक करने का मतलब ये हम बताना चाह रहे थे कि किसी भी कौन को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक ना। मतलब साधारणतः जो हमें जानना चाहिए कि किसी भी मतलब कोई कौन कितना माप का होता है, कैसे मापें। हमने तो भुजा के बारे में बताया था अच्छा से, लेकिन कौन के बारे में नहीं बताया। तो देखो एक लकीर हम खींच देंगे, ठीक है, एक बिंदु ले लेंगे। तो हमको कि कौन माप करना है हम लोग जानते हो, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब कौन को हम प्रकाल से माप सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। देखो हम कोई भी माप ले लेंगे और इस बिंदु को केंद्र मान के एक अर्धवृत्त बना लेंगे, ठीक ना। बना ले रहे हैं, जरा समझना, ठीक है। देखो बना लिए, बन गया, ठीक है। इसी को केंद्र माने, इस बिंदु को। हो सकता है यहाँ बीच में भी आप बना सकते हैं। तो देखो अब जो हम मापे यहाँ पे, इसी माप को लेके यहाँ पे जो कटान बिंदु है यहाँ पे पॉइंट करके ऐसे काट देंगे। तो ये जो बिंदु बना ना, दिख रहा है आपको, हमेशा के लिए याद रखना, ये जो बिंदु बना और इसको जब हम मिला देंगे, ठीक है, लो हमने मिला दिया, तो ये हमेशा 60 डिग्री होता है, ठीक है बच्चा। कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो जैसे हम यहाँ पे काटे 60 डिग्री पे, फिर हम काटेंगे तो 60 डिग्री और बढ़ जाएगा। 60 डिग्री और बढ़ जाएगा मतलब इस कटान बिंदु पे जब हम मिलाएंगे 60 डिग्री और हम ले लेंगे और मिला देंगे, तो अच्छा से मिलाइएगा। तो ये टोटल 60 हो जाएगा, ये भी 60, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 120 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो ये 60 हो गया और ये 120 हो गया, ठीक है। 60 पे चलता है। हम जो माप लिए हैं, हम चांद बना के हम एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा और फिर दूसरा बार काटेंगे तो 120 डिग्री होगा। 6 का 2 गुना हो जाएगा। अब देखो 60 और 20 के बीच कितना होता है, 130 होता है ना। 60 और 20 के बीच कितना हो जाएगा बताओ, 130 बोल रहे, सॉरी। 60 मतलब 60 हो जाएगा। अगर हम 30 घर चलेंगे तो 90 हो जाएगा ना। मतलब ये दोनों का आधा हम जब ले लेंगे तो ये दोनों का आधा कैसे लेंगे, देखो यहाँ जो कटान बिंदु आया, कोई भी माप लेंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है। एक चाप इधर से खींचेंगे और इस बिंदु से एक चाप इधर से खींचेंगे और ये जो कोण बनेगा अब, ठीक है, इसको हम क्या किया, समद्विभाजित कर दिया। इस कोण को, ये दोनों कोण को 120 और 60 के बीच में क्या आता है, 90 आता है, ठीक ना। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो देखो अब 60 का आधा कैसे करना वो भी देख लो। 60 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 का आधा क्या करेंगे, हम जो पॉइंट लिए हैं यहाँ पे हम ऐसे आर्क दे देंगे, फिर 60 जो आया ये बिंदु से यहाँ पे हम आर्क दे देंगे। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 60 जो कोण है वो भी आधा हो जाएगा। अब जब हम इसको बना देंगे, यहाँ पे जो पॉइंट बना, इसको मिला देंगे इसमें, तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 30, ठीक है। एकदम बीचों बीच मिलाना, यहाँ मिला नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 30। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे बनाया जाता है 30 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 90 का, 120 का। हम क्या किए, चांद बना के, मतलब अर्ध चांद बना के जो माप लिए थे चांद बनाने के लिए, वही माप से हम काटेंगे ऐसे तो 60 डिग्री, फिर काटेंगे तो 120 डिग्री। 60 और 120 को जब आधा कर देंगे तो 90 हो जाता है। फिर 60 को जब हम समद्विभाजित कर देंगे, ठीक ना, कैसे किया अभी जस्ट बताया, तो 30 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण आप बनाने आप लोगों ने सीख लिया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यही कहा गया कि त्रिभुज एबीसी की रचना करना है, एबीसी की रचना करना है जिसमें ए बी बराबर 3.8 सेंटीमीटर है, कोण ए बराबर 60 है और ए सी बराबर 5 है, ठीक है। तो 60 डिग्री बनाना अभी हम लोग सीख गए। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक रफ आकृति बना लेते हैं। तो देखो बच्चा, कभी भी जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले एक रफ आकृति बना लेते हैं, ठीक ना। कह रहा है ए बी क्या है, ए बी आपका कितना है 3.8, तो हम 3.8 ले रहे हैं सेंटीमीटर। हमने इसको ए बी मान लिया, ठीक है।
रफ आकृति बना लेंगे, तब बनाना आसान होगा। और कोण ए बराबर पूरा 60, तो इसको हम 60 मान ले रहे हैं, ठीक ना। ये कौन है 60, हमको नहीं पता क्या माप होगा। और ए सी कहाँ है जी, यही सी हो गया, ए बी सी हो गया। और ए सी बराबर क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। यही चीज़ निकालना है, इसको बनाना है। अब इसको मिला देंगे, यही हो जाएगा। मतलब पहले ए बी लेंगे 3.8 सेंटीमीटर का, तो चलिए बनाते हैं। 3.8 सेंटीमीटर का हम ले लेते हैं। देखो 3.8 कैसे मापेंगे जी, देखो यहाँ पे 3 है, दिख रहा है, दिख रहा होगा 3, उसके बाद यहाँ पे 5 है, 6 7 8, मतलब यहाँ तक जाना है, ठीक है। 3.8 यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो 3.8 तक हम जा रहे हैं, तो देखो हम जा रहे हैं। यहाँ पे 8 मेरा में लिखा हुआ है, किसी किसी में नहीं लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग अच्छा से गिनिएगा, ठीक ना। 3 और फिर जो आधा तक निकला हुआ है 5 हो गया, फिर 10 तक जाता है, तो 10 तक जाते 4 हो जाता है, ठीक ना। तो 3.8 तक जाना है, तो 3.8 हम यहीं ले लेंगे। ये रहा 3.8, देखो 0 तक जाएंगे, ठीक ना, 0 तक ही जाएंगे। चलो चल गए 0 तक, और यहाँ हम 3.8 तक चल गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3.8 तक चल गए। इसको हमने क्या माना था, ए बी माना था, तो ए बी लिख देंगे, ठीक है। अब अभी जस्ट हमने बताया था कि कोण ए बराबर 60 है, तो 60 डिग्री बनाने के लिए हमने क्या बताया था कि एक माप लेंगे, उसका अर्धवृत्त खींचेंगे। यही पॉइंट से हम अर्धवृत्त खींच रहे हैं, ठीक है। अच्छा से खींचना जरा, 1 सेकेंड। हाँ, तो देखिए हम यहाँ पे पॉइंट लिए, ठीक है, और फिर यहाँ से हम आधा चांद खींच देंगे। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। हो गया, हमने आधा चांद खींचा, और वही माप से हम यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के काट देंगे। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो हम 60 डिग्री को मिला देंगे, ये 60 हो गया, 60, ये जो कोण बना ये 60 का बन गया, ठीक ना। लेकिन हमको चाहिए क्या, रचना करना है, लेकिन किस में, 60 तो हो गया यहाँ पे, ये 60 डिग्री हो गया, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख दे रहे हैं, ठीक है बच्चा। कोण ए बराबर क्या आ गया 60 डिग्री, आप लोग अच्छा से लिखेगा। यहाँ ऊपर कैमरा है ना, इसलिए अच्छा से नहीं बना पा रहे हैं, ज़्यादा करेंगे तो कैमरा हिल जाएगा, मोबाइल हिल जाएगा, फिर बनेगा नहीं अच्छा से। अब देखो हमने ए बी बना लिया, ए बी कितना था 3.8, तो 3.8 हम लिख दिए यहाँ पे, 3.8 सेम ही हमने लिख दिया। कोण ए बराबर था 60 हमने बना दिया। अब हमको क्या चाहिए, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो सी हम यहीं पे कोई कटान बिंदु हो जाएगा, ठीक ना। तो 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम पहले 5 सेंटीमीटर का माप ले लेंगे। देखो ये 5 है, रखे हमने 5 में, कहाँ तक जाएंगे 0 तक जाएंगे, ठीक ना। देखो अच्छा से देखना, देखो हमने कैसा माप ले लिया, 5 सेंटीमीटर का माप ले लिया, दिख रहा है आप लोग को। देखो 5 सेंटीमीटर का हमने माप ले लिया, ठीक है, एक्यूरेट 5 सेंटीमीटर का है। तो अब हम इस 5 सेंटीमीटर को, ठीक ना, काट देंगे, ठीक है। देखो देखना अच्छा से, इस पॉइंट पे रख के हमको 5 सेंटीमीटर पे काट देना है। तो कहाँ काट रहा है, देखो आर्क हम दे दिए, थोड़ा इसको लंबा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा बन रहा है, तो इसको हम थोड़ा लंबा कर ही देते हैं जी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कटा, और यही हो जाएगा सी बिंदु। अब इसको हम मिला देंगे, किससे, ए से मिला देंगे, और यही तो त्रिभुज बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी मेरा बन गया, ठीक है। ए बी आ गया 3.8, और ए सी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन समझ में आ गए होगी, कैसे हमने बनाया। थोड़ा सा बन जाता है, मतलब थोड़ा हो गया यहाँ पे चिसा गया, पर आप लोग चिसिएगा नहीं, आपके ऊपर मोबाइल नहीं होगा, थोड़ा अच्छे हल्के हाथ से बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी का। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 90 डिग्री, और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। तो बच्चा हमने क्या बोला था कि सबसे पहले हम एक रफ आकृति बना लेंगे, ठीक है। तो बोला BC बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो देखो BC हम ले लिए, चलो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर BC हो गया, ठीक है। और बोल रहा है कोण B बराबर 90 मतलब परपेंडिकुलर एकदम सीधा हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कोण B बराबर 90 हो गया। और AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC कहाँ है जी, ये है, AC बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चा। तो चलिए अब बनाते हैं इसको। तो बच्चा सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमको
BC लेना है जो कि है आपका कितना है, देखो ना 6 सेंटीमीटर है ना। तो सबसे पहले हम BC बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो बच्चा यहाँ देखो BC यहाँ दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, ये 6 है ना, है जी 6 है, हाँ 6 है। चलो ठीक है 6 है। अब 6 को हम 0 तक ले जा रहे हैं, देखो 0 तक गया, हो गया 6 सेंटीमीटर। इसका नाम हम क्या दे रहे हैं, इसका नाम हो गया BC। कोई दिक्कत नहीं, ये कितना है 6 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमको 90 का कोण बनाना है। कोण B बराबर क्या दिया हुआ है, कोण B बराबर दिया हुआ है 90, ठीक है। तो कोण B को 90 बनाना, 90 बनाने अभी हमने सिखाया है कि इसको केंद्र मान के हमको एक चांद बना लेना है। देखो यहाँ पे इसको केंद्र मान के हम एक चांद बना लेंगे, बना लिया हमने चांद, बन गया। अब इसी माप से हम काटेंगे, ठीक है। इसी माप को लेंगे, एक बार कट करेंगे 60 हो गया, दूसरा बार कट करेंगे तो 120 डिग्री, सॉरी दूसरी बार कट करेंगे तो 120 डिग्री हो गया। अब इसी को हम यहाँ पे एक बार कट करेंगे और 120 वाला जो कट हुआ वहाँ से करेंगे। अब इसको हम मिला देंगे, यही हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक ना, परपेंडिकुलर एकदम 90 हो जाएगा, सीधा मिला देंगे, 90 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा गैप हुआ ना, अच्छा कोई नहीं, थोड़ा सा उधर कर लीजिएगा। 90 हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको AC चाहिए, ये वाला चाहिए AC, ठीक ना। कितना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हम मापेंगे पहले यहाँ पे। तो देखो 8 सेंटीमीटर कहाँ है जी, यह देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे हमने 0 पे रखा, ठीक है। 8 है, 0 पे रख दिया, हो गया, दिख रहा है, देखो अब दिख जाएगा। 8 और 0 पे रख दिया हमने, माप ले लिया प्रकाल से। अब वही माप को हमको C पे रखना है और काटना है, यहाँ पे जहाँ भी कटे, कट गया ना, C पे रख के हमको काटना है, कट गया। तो अब इसको मिला देंगे, यहाँ जो बिंदु बना ये बिंदु पे मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चा सही से मिला देना आप लोग, चलो मिल गया। और यही हो गया AC बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप चाहे तो स्केल से माप सकते हैं, देखिए यहाँ पे 8 है, देखो 8 सेंटीमीटर पक्का पक्की आ गया ना, तो अच्छा से बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार इसको मापेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर है, देखो दिख रहा है। और ये कोण 90 है, ठीक ना, इसको लिख देते हैं 90। कोण हमने यहाँ पे जो बनाया वो बनाया 90, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा कि ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 7 सेंटीमीटर है, कोण A बराबर 30 सेंटीमीटर है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी उसी तरह बनेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो पहला बच्चा हमने क्या बनाया, बोला था कि पहले रफ चित्र बना लेते हैं। देखो AB बराबर कितना है 7, तो इस 7 हम लिख दे रहे हैं AB, ठीक है। 7 सेंटीमीटर है। कोण A बराबर कितना है 30, कोण A बराबर 30, तो चलो हमने मान लिया ये 30 है, ठीक है। और BC इसको मान रहे हैं, C बराबर कितना है 6, यही है। तो सबसे पहले हमको 7 सेंटीमीटर का AB खींचना पड़ेगा। तो चलिए खींचते हैं 7 सेंटीमीटर का AB। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है 7 सेंटीमीटर, हमने 7 सेंटीमीटर लेना है, हम ले रहे हैं। देखो ये 7 है ना। चलो जी, ये रहा 0 तक, हो गया, पहुँच गया ना, हाँ पहुँच गया। तो देखो ये हमने खींच लिया क्या, ये 2 पॉइंट AB बना लिया। AB कितना है जी 7 सेंटीमीटर, लो हमने लिख भी दिया 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, हमको A चाहिए, कोण A बराबर 30 चाहिए। तो 30 निकालने का तरीका बताए हैं, वैसे ही करना है, पहले 60 निकालो और 60 का आधा कर दो, ठीक है। ये बता चुके हैं 60 निकाल के 60 का आधा। तो निकालते हैं, चलिए हमको A निकालना है। तो A को पॉइंट कर लेना है, केंद्र मान के हम अर्धवृत्त खींच देंगे, ठीक है। लो जी खींच दिए, और ज़्यादा कुछ हम दिक्कत नहीं करेंगे, चलो
लो खींच दिया, काहे तुम इतनी हो जाता है जी, हो गया। अब यही माप से हम एक माप लेंगे और यहाँ पे काट देंगे। ये जो बिंदु बना जी, ये बिंदु बना, क्या बना, ये बन गया 60। हमको 60 तो नहीं चाहिए, हमको 60 का आधा चाहिए, ठीक है। तो एक माप ले रहे हैं हम, कहीं भी माप ले रहे हैं, इस बार जोड़री नहीं कि सेम माप लेना है, इसको समद्विभाजित कर देना है, ठीक ना। तो देखो हम यहाँ पे लेंगे और इस जगह काटें, आर्क दे देंगे, और उसी माप से जहाँ काटे 60 में, इसको यहाँ पे आर्क दे देंगे, ठीक ना। अब ये क्या हुआ, समद्विभाजित हो गया। यहाँ जो कटान बिंदु बना यही आपका 30 हो गया। अब इसको मिला दो, अच्छा से मिला दो, लंबा सा खींच दो, ठीक है। ये मिल गया। अब इसको हमने मिला दिया, ये बन गया 30 डिग्री, ठीक है। कितना बन गया, ये 30 डिग्री बन गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए BC। BC कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो BC तो इसी में, इसी लाइन में कहीं पे होगा, हमको तो नहीं पता किस में होगा। 6 सेंटीमीटर का इतना पता है, तो 6 सेंटीमीटर का हम माप लेंगे। देखो यहाँ पे 6 है, 6 पे रखेंगे और हम ले जाएंगे 0 पे, ठीक है। आ गया एक्यूरेट माप, चलो देख लो, ये 6 पे आया, ये 0 पे, हमने माप ले लिया, दिख रहा है 6 और 0, ठीक ना। 6 0 पे आ गया, 6 0 का माप ले लिया। अब इसी माप से हम काटेंगे, वो था बड़ा बन जाएगा जी, ठीक है, मतलब लंबा खींचेंगे। ज़रा 1 मिनट रुकना, हमने यहाँ पे उर्ध्व फिगर को मिटा दिया और इस लाइन को थोड़ा लंबा कर दे रहे हैं, ठीक ना, कहे कि लंबा जाएगा, ठीक है। गड़बड़ नहीं होना चाहिए जी। चलो हमने लंबा खींच दिया, ठीक है, हो गया। अब हमको 6 सेंटीमीटर लेना था, तो 6 सेंटीमीटर फिर से ले रहे हैं, हम लिए 0, हाँ 6 सेंटीमीटर का ही माप में है, तो हम B पे रखेंगे और यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। दिख रहा है, सॉरी, B पे रख के काट देना है। जब भी काटेंगे ना बच्चा, याद रखना कि जब भी काटेंगे तो एक ही बार ही काटना, ठीक है, दोबारा मत काटना, इससे मोटा हो जाता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे बना, इस बिंदु पे कटा, ठीक है। तब इसको मिला दो, और यही जो बिंदु बना ये A बन गया। आई होप समझ में आ गए होगी। तो अब सबका नामांकन कर लेते हैं, सॉरी A नहीं C बना, क्योंकि ABC, C कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पे। और ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें समान भुजा 5 सेंटीमीटर है और उसके बीच का कोण 45 है, ठीक ना। समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करने बोला है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चा सबसे पहले रफ चित्र बना लेते हैं, जैसा हमने हर बार बताया है। तो रफ चित्र बना रहे, देखो समद्विबाहु बोला है तो समान भुजा है, तो एक भुजा हमने ये माना 5 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा ये माना 5 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच का कोण कितना बोला है 45 डिग्री। दो भुजा बराबर है ना, क्योंकि 5 5 हो जाएगा, ठीक है। ABC की रचना कीजिए जिसमें समान भुजा, चले हमने मान लिया इसको A B और इसको C मान लिया, मिला दे रहे हैं। चलो रफ बन गया। तो मतलब हमको क्या चाहिए, AB पहले चाहिए 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 45 का माप लेना, उसके बाद 5 सेंटीमीटर लेना है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखो बच्चा पहले क्या कर ले रहे हैं, 5 वाला माप ले रहे हैं 1 से 5 तक, ठीक है। चलो बनाते हैं। 5 सेंटीमीटर लेना है तो ले रहे 5 सेंटीमीटर, चलो दिख रहा है 5 सेंटीमीटर आप लोग को, अब दिख जाएगा। चलो ये रहा 5, तो 5 का माप हम ले रहे हैं, ले लिया हमने, ठीक है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, नाम क्या दिया था AB, ठीक है। अब हमको 45 का कोण चाहिए रफ में, देखो दिख रहा है ना। तो कोण A को 45 में हमको बनाना है, तो 45 बनाने के लिए पहले 90 तक का जानना पड़ेगा, और 90 का आधा 45 होता है। तो देखो 45 बना रहे हैं, ठीक है। पहले हम आधा चांद बना लेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया था कि एक काटेंगे ये हो जाएगा 60, फिर एक काटेंगे ये हो जाएगा 120। अब इसका हम आधा कर देंगे ये और ये,
क्या बन गया, ई बन गया आपका 90, ठीक ना, 90 डिग्री बन गया। अब हम एक माप लेंगे, कोई भी माप ले लेंगे, ठीक ना, अपने प्रकार से कोई भी माप लेना है। हम इस बिंदु पे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे, ठीक ना। हमको 90 का आधा करना है, तो 90 का आधा करना है तो 90 से कट करेंगे, तो 90 का माप ये रहा, हम कट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो कट आया, ठीक ना, इस बिंदु में हम मिला देंगे तो यही 45 का कोण बन गया, ठीक है। तो बिंदु को मिला देना अच्छा से। अरे गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। तो हमने यहाँ पे 45 का बना लिया, ठीक है, 45 डिग्री ये हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको 5 डिग्री चाहिए, AC चाहिए 5 डिग्री ना, AC 5 डिग्री है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो 5 डिग्री हम यहीं से ले रहे हैं। इसका माप तो 5 ही था ना, अब 5 डिग्री 5 सेंटीमीटर का माप ले रहे हैं यहीं से, ठीक है। हमने ले लिया, बैठा दिया, 5 सेंटीमीटर ये है, ठीक है, दिख रहा है। अब इसको यहाँ पे हम कट कर देंगे, ठीक है, कट गया। अब यही कटान बिंदु को मिला देंगे, अच्छा से मिलाना, ठीक है, मिल गया। अब इसका हम नाम ले देंगे, हमने AB और इसको C माना था, ये यहाँ तक क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा कि अच्छे से समझे होंगे ये सारे क्वेश्चंस को। अगर अच्छे से समझे और मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारे चैनल पर बने रहे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले चैप्टर के साथ।